नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं मनरेगा पोर्टल पर हम किस तरह से सोखते गड्ढे की आईडी जनरेट कर सकें। ठीक है, तो हमने मनरेगा पोर्टल पर दोस्तों 2021-22 वित्तीय वर्ष सेलेक्ट कर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन के बाद दोस्तों दो तरीका है, एक तो हम ये वर्क्स पर जाकर यहाँ से जो रूरल सैनिटेशन है यहाँ से हम क्लिक कर आईडी बना सकते हैं, या फिर दोस्तों ये जो है लेबर बजट, इसके अंतर्गत जो दूसरा ऑप्शन है वर्क प्रोजेक्शन, इस पर क्लिक कर भी आईडी जनरेट कर सकते हैं। इससे फायदा ये है दोस्तों कि हमारा जो वर्क प्रोजेक्शन है वो लेबर बजट के अंतर्गत जुड़ते भी जाएगा। इसलिए हम कहाँ क्लिक करते हैं, लेबर बजट के अंतर्गत वर्क प्रोजेक्शन पर। ये देखिए मैंने क्लिक किया, इसका ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 आ गया है। यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू एंटर वर्क्स टू बी टेकन इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ये हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से ऑप्शन सामने दिख जाएंगे। तो दोस्तों इसमें हमें अभी सोखते गड्ढे के लिए जो क्लिक करना है वो है रूरल सैनिटेशन, ठीक है, ग्रामीण स्वच्छता पर। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से स्क्रीन दिखने लगेगी रूरल सैनिटेशन वर्क। अब दोस्तों वित्तीय साल 2021-22 है, प्राथमिकता हम सेलेक्ट कर दें, जैसे पहले ही वर्क है ये, तो ये कर दी। प्रस्ताव की तारीख लिख देंगे यहाँ पर। इसके दोस्तों हम एस्टिमेटेड परसेंटेज लिख देंगे यहाँ पर। एस्टिमेटेड कास्ट जो आपको इंजीनियर साहब ने बना के दिया है एस्टिमेट, उस तरह से एस्टिमेट कार्ड यहाँ इन 1000 लिखना है, यहाँ इन लैक्स लिखना है। ठीक है, तो ये हम पूरा लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद कार्य का नाम हमें यहाँ लिखना है। अच्छा दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि हम जो काम प्योर मनरेगा से कर रहे हैं, मतलब उसमें और कोई सी भी स्कीम से कन्वर्जेंस नहीं है, तो उसकी जो TSAS है वो हमारी सिक्योर पोर्टल से होगी। तो मैं इसके बाद आपको सिक्योर पोर्टल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि यही कार्य जैसे ही हम यहाँ से बना देंगे आईडी, ये सीधे चले जाएगा सिक्योर पोर्टल पर, और वहाँ पर जो इंजीनियर महोदय हैं वो उसकी TS करेंगे और फिर हमारे लॉगिन से, ग्राम पंचायत के लॉगिन से हमें AS करना है। ठीक है, तो वो प्रोसेस भी दिखाऊंगा। केवल प्योर मनरेगा वाले कार्य ही सिक्योर पोर्टल पर जाते हैं दोस्तों। यदि हमने कन्वर्जेंस कहीं भी किया तो वो कार्य सिक्योर पोर्टल पर नहीं जाता, वो उसकी TSAS हमें मनरेगा पोर्टल से ही करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए कार्य का नाम लिख देते हैं हम। इसके बाद दोस्तों ये हम पूरा लिख दिया कहाँ किस जगह पे सोखते गड्ढे का निर्माण कर रहे हैं, गांव हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यदि हमें खाता संख्या पता है, प्लाट संख्या पता है तो वो लिख दें, नहीं तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है तो वो लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद वर्तमान स्थिति जैसे नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि एग्जिस्टिंग पुराना वर्क नहीं है, नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे। प्रस्तावित स्थिति, तो इसमें दोस्तों हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोक पिट फॉर कम्युनिटी। ठीक है, हम ये वाला ऑप्शन सोखते गड्ढे के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों टोटल साइज आ जाएगा, वो लिख देंगे हम। दोस्तों टोटल साइज लिखने के बाद यदि ये है वेदर असाइन टू SHG, यदि समसारा समूह को से दिया है कार्य तो यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर उनकी जो समसारा समूह थे उनकी लिस्ट आ जाएगी। यदि नहीं दिया है समसारा समूह को तो नो कर देंगे, तो वो पूरा ऑप्शन चले जाएगा। कार्य निष्पादन स्थल ग्राम पंचायत है, कार्य निष्पादन एजेंसी ये हमारी ग्राम पंचायत हो जाएगी, तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ विल रिचार्ज वाटर ईयर कम विल बी बेनिफिट, तो ये लिख देंगे हम। इसके बाद दोस्तों हमें कार्य की स्थिति यहाँ लिखना है, तो ये न्यू है तो न्यू लिख दिया। कार्य शुरू प्रस्तावित तिथि लिखना है हमको, किस दिन से हम शुरू कर देंगे कार्य। तारीख के बाद दोस्तों ये इसको नो ही रहने देंगे, ये भी नो रहने देंगे। इज इट ए रेलवे रिलेटेड वर्क, ये भी नो रहने देंगे। विल दिस वर्क स्प्लिट टू नेक्स्ट ईयर, यदि अगले वर्ष भी जाएगा तो यस, नहीं तो नो रहने देंगे। इज इट ए कन्वर्जेंस वर्क, दोस्तों ये देखिए यहाँ नो लिखा रहेगा, तो यदि हम, क्योंकि ये प्योर मनरेगा से कार्य कर रहे हैं, नो इसलिए नो पे सेलेक्ट है, तो ये सीधे कार्य कहाँ पहुंच जाएगा, सेव करने के बाद सीधे सिक्योर पोर्टल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वहां से फिर इंजीनियर महोदय TS करेंगे और हमें फिर हमारे ग्राम पंचायत लॉगिन से AS करना पड़ेगा। और यदि हमने यहाँ कन्वर्जेंस वर्क कर दिया तो कन्वर्जेंस वर्क कभी भी सिक्योर पोर्टल पर नहीं जाता, उसकी TSAS भी मनरेगा पर करनी पड़ती है। तो ये कार्य दोस्तों प्योर मनरेगा का, तो हम नो पर टिक रह देते हैं। सैंक्शन वर्क कोड, यदि कोई सा वर्क कोड है तो वो लिख दें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कार्य से ये नया वर्क कोड जनरेट हो रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमने पूरी चीजें फिल कर ली, अब हम सीधे सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ आपके पास मैसेज आएगा वर्क कोड इज, ये पूरा वर्क कोड का आपका जनरेट हो चुका है और डाटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो डाटा जो है इंसर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब ये वर्क कोड दोस्तों हमारे इंजीनियर महोदय के लॉगिन पे पहुंच जाएगा सिक्योर पोर्टल पर। ठीक है, तो वो वहां से TS करके देंगे, टेक्निकल अप्रूवल
उसके बाद दोस्तों हम लॉगिन करेंगे सिक्योर पोर्टल पर और ग्राम पंचायत के लॉगिन से एएस करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम जो है मनरेगा पोर्टल पर इस कार्य का जो है जियो टैग कर कर फिर हम आगे मस्टर निकाल पाएंगे और भुगतान कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आज हमने जो वर्क कोड सीखा है ये केवल जो प्योर मनरेगा से वर्क होते हैं उसका वर्क कोड जनरेट करना सीखा। तो इसी तरह दोस्तों मैं आपको हर एक नई स्टेप से अवगत कराते रहूंगा, हर एक नए अपडेट से अवगत कराते रहूंगा। आप इसके लिए मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।